और आज कुछ लोग इस संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़ है और हमें पता चला है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ नए नए टाइप के लोग आए हैं जो कहते हैं कि भारत के संविधान को बदलना है और इसे फलाने का राष्ट्र बनाना है। बताओ धमतरी के लोगों, जिस संविधान ने आपको हक दिया, क्या उसको बदलने वालों को आप यूं ही माफ कर देंगे क्या? क्या भारत के संविधान को बदलने वालों को माफ कर देंगे क्या? क्या उनको वोट देकर सरकार बनवा देंगे क्या? ये जो संविधान आपका हक दिया, इसे आपके रहते कोई बदल सकता है क्या? एक वादा करिए 9 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ और देश भर के लोगों, जिस संविधान ने हमको और आपको मिला दिया, हम मिट जाएंगे लेकिन भारत के संविधान से छड़काने नहीं होने देंगे। और पहली बात यह भारत के संविधान को बचाने की इसलिए है क्योंकि यह संभव हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को आप हमारे बीच में बुला करके इतना सम्मान दे रहे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आदिवासी समाज के बीच आकर के मैं परिवार के बीच में आया हूं? क्योंकि हमारे ओबीसी समाज, और जिसे ओबीसी कहते हैं, अगर ये संविधान ना होता तो वो भी पहचान हमें न मिलती। ये भी पहचान हमें भारत के संविधान ने दी है कि ओबीसी समाज की 3743 जातियों का इतिहास पढ़िए। और यहां भी बहुत सारे हमारे सम्मानित ओबीसी समाज के लोग आए हुए हैं, आपके बीच में आए होंगे और इस कार्यक्रम के बाद आपसे मिलने आएंगे। उनसे भी जाकर पूछना आप, जब ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी, जब ये पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर आपकी पूंजी को लूट नहीं लिया जा रहा था, तब आपके घर में पूजा कैसे होती थी? यही प्रकृति पूजा थी। हम भी अपने घर में शादी विवाह होता था तो कहीं घास का दूध, तो कहीं चावल में हल्दी, तो कहीं कोई गाय और उसका वो सारी चीज, दूध दही, और उसके बाद प्रकृति की पूजा करके कोई बच्चा पैदा हो या कोई मर जाए या कोई शादी विवाह हो या किसी का और कोई फंक्शन हो, हम भी प्रकृति पूजक हैं और आदिवासी समाज भी प्रकृति पूजक है। इसलिए हमारा रिश्ता परिवार का रिश्ता है। और आज कुछ लोग हमें बांट रहे हैं भाई। वो कहते हैं कि ओबीसी अलग है, आदिवासी अलग है। और मैं जब आपके बीच में आया और वहां जो देवता की पूजा के लिए आप ले गए, तो मैंने देखा कि वहां कोई देवता नहीं और वहां कोई बीच में पुरोहित नहीं बैठा, सीधे प्रकृति आपके सामने कुछ चिन्हों से बैठी हुई है। वो प्रकृति है, वो धरती के प्रतीक हैं। कोई अन्न बीज है, कोई खाने वाली चीज है, यानी जिन चीजों से हमारा वजूद है हम उसे ही पूजते हैं और उसी के सामने झुकते हैं। ये बीच में कौन आ गया भाई जो कहता था कि हम तुमको भगवान से मिला देंगे? अरे हमारा तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसलिए बीच वालों को सबसे पहले निकाल दो आप। ये जो बीच वाले आए हैं ना, ये हमारे जेब का पैसा लेने आए। सीधे सी बात है, इशारा समझ जाइए, क्योंकि वैचारिक मंच है, इशारे में ही बात करूंगा। समझदार को इशारा काफी है। और हमसे पढ़ा लिखा और हमसे समझदार कौन है भाई? ये बीच में कौन आ गया? हम प्रकृति के बनाए लोग, प्रकृति ने हमें बनाया और हम प्रकृति से जी रहे हैं। ये जल जंगल जमीन, ये नदी नाले पर्वत पहाड़, ये खनिज संसाधन, ये धरती बची नहीं होती अगर इस देश में, इस दुनिया में मूल निवासी आदिवासी लोग उसे बचाने के लिए खड़े ना होते तो ये दुनिया अब तक रहने लायक नहीं बनती। जिसने बनाया, जिसने रहने लायक बनाया, आप उसी का सब कुछ छीन लिए। दुनिया में कहीं ये होता है क्या? अब इसलिए आज के दिन मैं रिश्ता जोड़ने आया हूं और ये रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ रिश्ता है भाई। हम आपसे ताकत लेकर जाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जो लोग पूजते हैं वो अन्न को पूजते हैं। हमारे ओबीसी यहां जितने किसान जातियां हैं वहां भी एक फसल कटती है, दूसरी फसल बोई जाती है, तो उसके बीच में त्योहार पड़ता है जिसमें हम फसल की पूजा करते हैं ताकि हे धरती अगली बार हम और मेहनत करेंगे, अगली बार और हमारे लिए फसल देना ताकि हम दुनिया भर के लोगों का पेट भर सके। इसलिए हम भी प्रकृति को पूछते हैं और आप भी प्रकृति को पूछते हैं। ये हमारा और आपका रिश्ता है। बांटने वालों से सजग रहिएगा, कोई बांटने आए तो बटिएगा मत। दूसरी बात, ये छीना झपटी कैसे हो गई? अगर ये धरती हमारी थी तो एक बात बताइए, इस धरती पर आज भी हमारी जल जंगल जमीन छीनी क्यों जा रही है हमसे? अभी हमारे सम्मानित लोगों को एक पट्टा दिया गया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आयोजन समिति का कि आपने हमें इस लायक बनाया कि आज हम अपने बुजुर्गों को, अपने बड़े लोगों को
उनका हक देने का सम्मान हमें प्राप्त हुआ है। आपके सम्मान से हम सम्मानित होकर के लौटेंगे और जाएंगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली वालों को बताएंगे कि देखो दिल्ली वालों, उत्तर प्रदेश वालों, झारखंड बिहार वालों, तमाम दक्षिण भारत के लोगों, इस दुनिया और देश में हमारे जैसे लोग देश दुनिया में रह रहे हैं, जिनको मंदिर मस्जिद के झगड़े से कोई मतलब नहीं, उनकी भी जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, पढ़ाई, कमाई, दवाई की और अपने हक हुकूक की। इसलिए किसी भी ऐसे झगड़े में मत जाना जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करे। आओ मिलजुल करके एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें आप भी खुश हो और हम भी खुश हो। यह पैगाम मैं आपसे लेकर के जाऊंगा और देश और दुनिया के लोगों को बताऊंगा कि हमने एक ही चीज हिम्मत कर पाई है यहां पर।